राम राम। राहु ग्रह आपकी पत्रिका में आपके जीवन में किस समय खराब परिणाम देने लग पड़े, इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। राहु ग्रह के बारे में एक बात समझ लीजिए, सबसे ज्यादा कार्य इस पर करते रहना चाहिए। छोटे छोटे उपाय जो कि राहु ग्रह के लिए बने हैं वो हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। जैसे कि किसी जातक की जिंदगी में क्या दुष्परिणाम देंगे राहु। सबसे पहले आपकी सोच खराब कर देंगे, आपकी रातों की नींद खराब कर देंगे, आप गलत डिसीजन लेने लग पड़ेंगे, आप उन चीजों को चुनना शुरू कर देंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। आप शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। आप अपने रिश्ते, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे पति पत्नी के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, बिगाड़ने लग पड़ेंगे। और ये राहु जब बहुत ही ज्यादा खराब अवस्था में आ जाते हैं तो आपको दुर्घटना के शिकार भी करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा उपाय राहु ग्रह के लिए करके चलना चाहिए जिससे कि राहु ग्रह के हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सबसे पहले एक बात को समझें कि राहु ग्रह को अच्छा करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, राहु वह ग्रह है, अगर अच्छी स्थिति में आ जाए, मतलब आप निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं, तो एक डिसीजन ऐसा दिलवाएगा, आप अच्छी खासी तरक्की कर जाते हैं। और जब यही राहु खराब अवस्था में आ जाए, एक गलती ऐसी करवाएगा कि आप अच्छी खासी तरक्की किए हुए नीचे आ जाएंगे। तो हमको हर वक्त चौकन्ना और सावधान रहना पड़ता है राहु ग्रह को अच्छा रखने के लिए। अब राहु ग्रह को अच्छा रखने के लिए वैसे तो अलग अलग प्रकार के कई उपाय हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक चुनिंदा उपाय बताऊंगा। देखिए, राहु वह ग्रह है जिसने भगवान विष्णु जी के साथ भी छल करने की कोशिश की, भगवान शिव को भी परेशानी देने की कोशिश की। भगवान शिव को जब परेशानी देने की कोशिश की तो भगवान शिव ने कीर्ति मुख को उत्पन्न कर दिया। तो फिर राहु ने माफी मांग के अपनी जान छुड़ाई भगवान शिव से। राहु हमेशा आपको गलत आदतों की तरफ धकेलेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या गलत या क्या खराब कर रहा हूं। जब स्थिति खराब हो जाएगी तो जिस तरह से भगवान से माफी मांगी राहु ने, भगवान शिव से जब उस पर मुसीबत बन पड़ी, क्योंकि व्यक्ति जब खराब राहु का शिकार होता है ना, तो उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि वह किससे मतलब कि दुश्मनी ले रहा है या किसका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। तो राहु भगवान शिव से मतलब उनको परेशानी देने की कोशिश की तो उन्होंने एकदम से राहु को बिल्कुल ठीक कर दिया, अकल आ गई उसको। इसी तरह से भगवान विष्णु जी से छल करने की कोशिश की तो उन्होंने गर्दन ही काट दी जब अमृत पान की बात आई। तो इन दोनों चीजों में हुआ क्या, चाहे राहु अमर हो गया विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटने के बाद, लेकिन वह पूर्ण तो रहा ही नहीं। तो इसीलिए राहु जब भी खराब होता है तो सामने वाले व्यक्ति की मान हानि होनी ही होनी है और उसका सूर्य चंद्रमा हमेशा खराब मिलेगा। तो इनको अच्छा रखने के लिए, इनको बचाने के लिए हमें कुछ एक उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे कि अगर आपको अवसर मिले, देखिए, आप अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास रखिए। आप कोशिश करिए कि वर्ष में एक बार गंगा स्नान, हरिद्वार हर की पौड़ी जरूर करके आएं। आप दुनिया के किसी कोने में भी रहते हो, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आप जीवन में स्थिर रहे, आपको कभी भी धन की कमी ना आए, तो आपको यह करना ही पड़ेगा। दूसरा उपाय आपको अपनी दिनचर्या में क्या अपनाना है, अपने घर की टॉयलेट सीट अपने हाथों से साफ करने की आदत बना ले। खास तौर पर अगर आप रोज नहीं कर पाते, अगर आपका शेड्यूल बिजी है, तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ सोमवार, मंगलवार और शनिवार, 4 दिन आप सप्ताह में अपनी टॉयलेट सीट खुद से क्लीन करते हैं तो राहु को नियंत्रण करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। और संडे के दिन अगर आप
अपने बाथरूम की सफाई खुद करें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कभी भी अपने घर के बाथरूम का दरवाज़ा आप खुला ना छोड़ें। हमेशा एक वक्त का खाना राहु को अच्छा रखने के लिए रसोई घर में बैठकर खाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये बन जाएगा। इसकी शुरुआत आप बृहस्पतिवार से कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेरा सबसे मनपसंद उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सौंफ है। मेरे ख्याल से हर एक भारतीय ने ये देखी होगी। अगर कभी आपने ढाबे पर रोटी खाई है तो खाना खाने के उपरांत आपको ये सौंफ खाने के लिए ज़रूर मिली होगी। तो इस सौंफ का सेवन करना है आपने। खाना खाने के उपरांत आपको ये आदत बनानी है कि थोड़ी सी सौंफ ज़रूर खानी है। चाहे सुबह का खाना हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे रात का हो। अगर आप सौंफ खाने की आदत डाल लेंगे तो इससे राहु ग्रह की ऊर्जा नियंत्रण होने लग पड़ती है। इसके अलावा अगर आपकी रात की नींद खराब हो, आपकी जजमेंट खराब हो रही हो, तो आपको अपने बेडरूम में जहाँ पर भी आप सोते हैं, सबसे पहले अपना वह बेड देखिए। अगर उस बेड के अंदर किसी तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या खाली बर्तन पड़े हैं, उनको अपने बॉक्स बेड से बाहर निकाल दें। लाल रंग की कॉटन की एक थैली सिलवाएं जो कि चौरस आकार में हो, चौरस आकार में ही होनी चाहिए। और जो लाल रंग का कपड़ा लेना है वह चमकदार नहीं होना चाहिए, वो कॉटन का होना चाहिए। उसमें एक मुट्ठी सौंफ, पूरी ये एक मुट्ठी मैंने भर ली है, ऐसे भर के उसमें डाल दें। उस थैली में डालने के बाद उस थैली को इस तरह से आराम से बिठा दें, चौरस आकार में ही, और अपने सिरहाने के नीचे रख के सोया करें। ये शुरू कर दें आप गुरुवार से उपाय। इसके साथ एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि अपने घर के अंदर जो आप अपने बेड पे चादरें बिछाते हैं ना, काले और नीले रंग की बिल्कुल भी ना बिछाएं, इससे भी सुधार हो जाएगा। कभी कभी आप खाली बकेट में थोड़ा गाय का कच्चा दूध डालें, उसमें पानी भरें और उससे स्नान करना शुरू कर दें। आप देखिए आपका राहु कैसे नहीं ठीक होता। लेकिन एक चीज़ मैं साथ में कहना चाहूँगा, गंदी सोच और पाँव में मोच कई बार व्यक्ति का अच्छा भला जीवन भी खराब कर देती है। तो सही ढंग से वह चल नहीं पाता। अगर खराब सोच हो तो जीवन में वह लोगों से कट जाता है या अपना नुकसान खुद ही कर बैठता है। पाँव में मोच हो तो भी अच्छे से संतुलन नहीं बैठ पाता। तो हमेशा अच्छी सोच रखें और समर्पण भाव ज़रूर रखें अपने माता पिता, अपने रिश्तों के प्रति। अपनी तरफ से जितना हो सके ईमानदारी से इन चीज़ों को निभाने की कोशिश करें। आप देखेंगे ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इनको किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे तो आपके राहु ग्रह आपको दुष्परिणाम धीरे धीरे करके देना बंद कर देंगे और बहुत बड़े सुधार राहु ग्रह को लेकर आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।